हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो को पता है कि हम ज्ञान सेतु के सुबोध पाठ्य पुस्तिका को देख रहे थे। उसमें भी हम सुबोध में आज हम विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान का हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो अब उन वीडियोज को देख लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा पेज नंबर 3 है, जो हमारा अभ्यास कार्यपत्रक 3 है। तो आज का हमारा वीडियो अभ्यास कार्यपत्रक 3 से संबंधित है, और अभ्यास कार्यपत्रक 3 है जो कक्षा 6 से संबंधित है, और यह यूनिट 1 भोजन से संबंधित है। तो चलिए वीडियोज को देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल यह है कि उचित विकल्प के सामने सही निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे एक सवाल दिए गए हैं, उनमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको जो विकल्प सही हैं उन विकल्प के सामने आपको क्या करने हैं, आपको सही का निशान लगाना। देखिए यह चित्र में विटामिन के स्रोत क्या हैं। देखिए पहला चित्र आपका आलू का है, तो वो पता है आलू में क्या होते हैं, बिल्कुल सही, आलू में वसा होते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। मकई है, मकई अनाज होता है, और आपको पता है कि अनाज में भी क्या होते हैं, अनाज में आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर कार्बोज होते हैं। तो अनाज में आपके कार्बोज होते हैं। या आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके मूंगफली हैं, मूंगफली में भी क्या होते हैं, तो मूंगफली में प्रोटीन और वसा होते हैं। और लेकिन जो आपका जो यहाँ पे दिया है एक शाक दिया हुआ है, आपको पता है कि शाक और सब्जियों में क्या होते हैं, विटामिन। अभी मेरा जो सही आंसर होगा क्या होगा, शाक सब्जी। तो आप इसमें क्या लगाइएगा, तो आप इसमें लगाइएगा सही का निशान। तो चलिए यहाँ पे मैं इसमें सही का निशान लगा देता हूँ। अब चलिए अब हम अगला अपना सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल दिया है, उससे पहले मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो हमारा अगला सवाल क्या दिया कि चित्र में से दाल बनाने के काम में नहीं आता है। देखिए हमें 4 चित्र दिए गए हैं, चना, दाल हैं, दूध हैं, पानी हैं और कुछ मसाले हैं। बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि दाल बनाने में काम में नहीं आता। तो दोस्तों आपको पता है कि दाल बनाने में चना भी काम में आते हैं, दाल भी काम में आते हैं, पानी भी दाल में काम आते हैं, और साथ में कुछ मसाले भी दाल में काम आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दूध से बना दाल देखा है या फिर खाया है? जी नहीं, आपने दूध से बना दाल नहीं देखा होगा, नहीं खाया होगा, क्योंकि दूध में दाल बनाने में दूध का कोई भी काम नहीं होता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दूध। तो आप इससे दूध में क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। अब चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है और जो सवाल नंबर 2 है, उसमें दिए गए लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उचित स्रोत से मिलान कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, टोटल आपको यहाँ 5 चित्र दिए गए हैं। आपको बोला है कि इन 5 चित्रों को आपको मिलान करना है, किन से, तो देखिए यहाँ पे विटामिन स्रोत हैं और वसा स्रोत हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से चित्र हैं जो कि विटामिन से संबंध, क्योंकि विटामिन के उत्तम स्रोत हैं, और कौन कौन से स्रोत हैं जिनमें कि वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको अभी पहले बताया कि जितने भी साग और सब्जियां होती हैं इनमें विटामिन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सब सब है उसमें क्या पाया जाएगा, इसमें विटामिन मिलेंगे। आप दूसरे में देख सकते हैं अंडे। आपको पता है कि अंडे में जो होते हैं वो वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और प्रोटीन भी पाए जाते हैं अंडे में प्रचुर मात्रा में, और कुछ विटामिन भी होते हैं, लेकिन विटामिन कम मात्रा में होते हैं। दूध, दूध में आपको पता है कि विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके बाद है आलू, आलू को पता है कि क्या वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो आलू में वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आम, फल में क्या होते हैं, तो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो आम किस में हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरह आपका यहाँ पे दिया है घी। वो पता है कि घी से बने जितने पदार्थ हैं सब में वसा बहुत अधिक मात्रा में होता है। केला, केला में वसा भी होते हैं और विटामिन भी होते हैं, लेकिन यह फिर भी विटामिन के एक अच्छे स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। चना, चने में आपके विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं। मछली में आपका वसा अधिक मात्रा में होता है,
और मूंगफली में आपको पता है प्रोटीन और वसा अधिक मात्रा में होते हैं। तो देखिए इसमें से आपको जो 5 स्रोत हैं वो आपके विटामिन स्रोत हैं, और जो 5 स्रोत हैं वो आपके किसके स्रोत हैं, तो आपके वसा के स्रोत हैं। तो आप इन्हें अच्छे से अपने कार्य पुस्तिका में ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इसका चलिए मैं एक फेयर डायग्राम फिर से बना देते हैं। तो ये देखिए साग, विटामिन, दूध, विटामिन, अंडे, वसा, आलू, वसा, आम, विटामिन, चना, विटामिन, मछली, वसा, मूंगफली, वसा, घी भी आपके वसा के स्रोत हैं, और जो केले हैं वो केले आपके विटामिन के स्रोत हैं। तो अब इसको अच्छे से मिला सकते हैं। अब चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से मेल न खाने वाले नाम पर गोल घेरा लगाइए, वह कारण लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, चावल, मूंगफली, तिल और नारियल। यहाँ पे हमें मुख्यतः 4 नाम दिए गए हैं, 4 सब्जियों के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सा एक है जो समान नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको पता है कि चावल में क्या होते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, मूंगफली में वसा प्रचुर मात्रा में, तिल में वसा प्रचुर मात्रा में, और नारियल में भी वसा आपके प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो देखिए ये तीनों जो हैं आपके वसा के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन जो चावल है वो कार्बोज के अच्छे स्रोत हैं। तो देखिए ये तीनों तो सेम है, लेकिन चावल सेम है क्या, नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, बिल्कुल सही। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा चावल। तो चावल पे हम गोल घेरा लगा देंगे, और क्यों है तो लिखेंगे चावल कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोज के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं, कार्बोज के स्रोत हैं, तथा अन्य वसा और प्रोटीन के स्रोत हैं। तो चलिए अब इस तरह से अपना अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला सवाल है उसमें भी वही करना है, गोल घेरा लगाना है। इसमें देखिए पत्ती, फल, तना और अंडा दिया गया है। तो पत्ती, फल, तना और अंडे, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन है जो मेल नहीं खाता है। तो देखिए पत्ती पादप से प्राप्त होते हैं, पेड़ से, फल भी पेड़ पौधे से पादप से प्राप्त होते हैं, तना भी पेड़ पौधे और पादप से तना। लेकिन अंडा जो होते हैं वो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो हमें पक्षियों से प्राप्त होते हैं अंडे। तो देखिए ये तीनों तो आपके हो गए पादप से प्राप्त होने वाले, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, और एक हो गया क्या, जानवरों या फिर जीव जंतुओं पक्षियों से प्राप्त होने वाली। तो इसमें कौन सा अलग है, तो अंडा अलग है। तो क्या करेंगे, तो अंडे पे हम लोग क्या लगा देंगे, तो अंडे पे हम लोग लगा देंगे गोल घेरा। तो देखिए मैंने अंडे पे लगा दिया आपका गोल घेरा। अब क्यों हुआ, तो वहां पे हमें कारण लिखना। तो क्या कारण में लिखेंगे कि अंडा जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, जबकि जो अन्य हैं वो अन्य किन से प्राप्त होते हैं, तो अन्य होते हैं हमारे पादपों से प्राप्त, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब चलिए इस पेज का हम अपना अंतिम सवाल देखते हैं। तो हमारा जो अंतिम सवाल दिया है वो कुछ इस तरह से है कि अपने परिवेश में उपलब्ध जो खाद्य सामग्री है उसके पोषकों के अनुसार सारणी में लिखिए। तो देखिए हमारे पास जो उपलब्ध खाद्य सामग्री है हमारे परिवेश में, फिर जो खाद्य सामग्री हम खाते हैं, जैसे क्या, चावल, रोटी, अंडा, मछली, मांस, केला, अमरूद, वो बहुत प्रकार के दाल हैं, फल हैं, बहुत प्रकार की सब्जियां हैं। तो वो सब किसके स्रोत हैं, आपको उनमें से लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। लिखने से पहले मैं से क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। तो चलिए पहले कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग स्रोत लिखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला चीज़ क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला तो आप कार्बोहाइड्रेट में आप चावल लिख सकते हैं, क्योंकि चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और आप क्या लिख सकते हैं, आप गेहूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि गेहूँ में भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और आपको एक और कार्बोहाइड्रेट का लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो आप इसमें और भी कई चीज़ें, जैसे कि मकई है, आप इन्हें मकई लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं लिख लेता हूँ मकई।
तो ये तीनों किसके स्रोत हो गए, तो तीनों हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब हमें प्रोटीन के स्रोत लिखने हैं, तो वो पता है थे कि जितने भी दाल होती हैं, मूंगफली होते हैं, सोयाबीन्स होते हैं, वो सभी किन के स्रोत हैं, तो वो सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दाल लिखेंगे, फिर आप इसमें क्या लिख सकते हैं, दूध भी लिख सकते हैं, और फिर आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें सबसे सोयाबीन लिख सकते हैं। जानते हैं कि प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है आपका सोयाबीन में, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें सोयाबीन भी अपना लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल, अगला जो मैं लिखना है वसा। आपको बताए थे वसा सबसे ज़्यादा जो होता है वसा आपका आलू में होता है। और वसा के स्रोत आप क्या लिख सकते हैं, और वसा के स्रोत में आप लिख सकते हैं घी में, और जितने भी तेल सामग्रियां होती हैं फिर जिनमें तेल अधिक मात्रा में होते हैं, फिर जितने भी तिलहन होते हैं जैसे सरसों, मूंगफली, इन सब में क्या होता है, वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा ये जो पेज नंबर 3 था वो पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप इन्हें अच्छे से अपने को जो किताब दिए गए हैं स्कूल से आप उनमें भर सकते हैं। तो हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम पेज नंबर 4, 5 और आगे के सभी पेजेज को एक एक करके सॉल्व करेंगे, और आप उन्हें एक एक करके अपनी पुस्तक में या फिर आपको जो कार्य पुस्तिका दी गई है आप उनमें अच्छे से भर लीजिएगा। तो चलिए, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ही सुबोध और ज्ञान सेतु से संबंधित वीडियोज बनाता रहूँगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल जो आपको घंटी दिख रहा होगा आपने उसे भी दबा दिया होगा, तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए, मैसेज के जरिए पहुंच जाएंगे, तो आप उन्हें जल्दी से देख सकते हैं, या फिर आप उन्हें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।